नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, अपने विशेषज्ञों द्वारा इसकी सही जानकारी लेते हैं। तो हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कि 10 फरवरी 2025 को देवरिया में आयोजित होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरिंदर कुमार। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, राष्ट्रीय कृमि दिवस का उद्देश्य क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय कृमि दिवस का उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस जो बच्चों और किशोर किशोरियों में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए ये राष्ट्रीय कृमि दिवस हम लोग मनाते हैं। और ये कृमि दिवस प्रत्येक साल की भांति 10 फरवरी को ही मनाते हैं। जी सर। इस दिन सारे जनपद के चाहे प्रदेश के जितने भी हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जैसे आंगनवाड़ी हुआ, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उन लोगों को दवा खिलाने का उद्देश्य है सरकार का। और इसमें हम लोग 1 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों को यह कृमि मुक्ति अभियान के दौरान अल्बेंडाजोल की गोली हम लोग खिलाते हैं। कृमि संक्रमण के लक्षण क्या है और इससे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? कृमि संक्रमण के लक्षण हैं जैसे बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, मिचली आना, जैसे डायरिया जैसे बीमारी होना, ये सब मुख्य कारण है। जी। और इसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है सर? इसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है कि जब बच्चे संक्रमण रहित रहें, एनीमिया डेवलप कराते हैं कृमि, क्योंकि शरीर के जितने पोषक तत्व हैं ये कृमि वही खाते हैं। जी। और उसी से अगर बच्चों में एनीमिया नहीं होगा तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों अच्छा रहेगा। जी सर, आपने अभी बताया कि इसमें हमें इससे बचने के लिए, इस संक्रमण से हमें बचने के लिए अल्बेंडाजोल का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों में एक अल्बेंडाजोल का कोई साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, इसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी सर। ठीक है, इसमें मेनली यही ध्यान में रखा जाता है कि सामान्यतः नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं जी, जो हर व्यक्ति में होता है, जैसे दवा खाने के बाद उल्टी आना जी, शरीर में चकत्ते आना, खुजली आना, ये सब नॉर्मल चीज है जो कि दवा के चलते जो ये होता है, एलर्जिक होता है। लेकिन ऐसा 1000 में 1 बच्चे को मिलता है, नहीं भी मिलता है। मिलता तब है जिन बच्चों में संक्रमण की कृमि की मात्रा रहती है जी, जब किसी भी चीज को मारने के लिए हम कोई दवा देते हैं तो अपना प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है। उस प्रतिकूल प्रभाव के द्वारा जो है शरीर में अपनी गतिविधि दिखाता है, जिसके चलते शरीर के चकत्ते आना, खुजली होना, ओठ में सूजन आ जाता है। जी सर। ये सब कारण पैदा होते हैं उसे। तो इसके लिए क्या हमें फिर स्किन रिलेटेड डॉक्टर नहीं, किसी की दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को वो खुद से सही हो जाता है। वो खुद से जब कृमि मर जाएगा तो बीमारी अपने आप। इसको सही होने में कितना समय लगता है? इस दवा का हमने अगर सेवन करना चालू कर दिया और किसी बच्चे में अधिक मात्रा में है तो इसको हर 6 महीने में हम लोग देते हैं। अच्छा, 6 मंथ में। हाँ, बच्चों को, या चाहे जिसमें ज्यादा संक्रमण है तो लगातार 3 दिन भी दवा खिला सकते हैं एडल्ट में। जी सर। सर, इस अल्बेंडाजोल का हमें सेवन किस प्रकार से करना चाहिए? ये अल्बेंडाजोल का सेवन जो है बच्चों में चूड़ा बना के देना चाहिए, और अपने जो 2 साल से ऊपर के बच्चों हो, जो माने बच्चे चबा के खा सकते हैं जी, उनको चबा के खाने की सलाह देंगे जी। और जो किशोरी अवस्था वाले हैं वो लोग भी खा सकते हैं चबा के। अच्छा, चबा के ही खाना है? 1 साल से 2 वर्ष के बच्चों तक के लिए आधी गोली देनी रहती है। ओके। और 2 साल से 5 वर्ष के लिए 1 गोली पूरी देनी रहती है, और 5 से ऊपर के बच्चों के लिए पूरी 1 गोली जी। और दोनों ही सबको ये दवा चबा के ही खानी है और भोजन के तुरंत बाद खानी है। अच्छा, खाली पेट इसका सेवन? नहीं, खाली पेट इसका दवा नहीं खानी है। इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, ऐसी कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है। जी सर। यदि कोई बच्चा 10 फरवरी को अगर नहीं ले पाया ये दवा, तो इसके लिए वो बच्चा क्या करेगा?
अगर वो बच्चा 10 फरवरी को नहीं ले पाता है तो हमारा अगला मॉपअप राउंड 15 फरवरी को चलता है जी। उस 15 फरवरी को ये बच्चा उस दिन दवा खा सकता है। अच्छा, 15 फरवरी को ये रिपीट किया जाता हाँ। है, ये आंगनवाड़ी के ही द्वारा, आंगनवाड़ी और आशा बहनों के द्वारा। अच्छा, स्कूल में जो है शिक्षक लोगों के द्वारा ये दवा खिलाई जाएगी। सर, बच्चों के माता पिता या शिक्षक इस अभियान में किस तरीके की मदद कर सकते हैं? शिक्षक और माता पिता इस अभियान में जो भी बच्चे आए, पहली बात तो माँ बाप अपने इस बच्चों को भेजे तो खाना खिला के भेजे, और शिक्षक लोग बच्चों को दवा जो भी खिलाएं, दवा सबको खिलानी है, और ये पूछ लें कि बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया है। जी। अगर नहीं खाता है, खा के आया है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो दवा खाना खिला के ही दें। जी। और भरसक ये कोशिश करें शिक्षक की एक दिन पहले अपने स्कूल के डायरी में चाहे अभिभावक को खबर कर दें कि इस 30 तारीख को 10 तारीख को प्रोग्राम अभियान चलेगा। जी। उस अभियान के दिन बच्चों को खाना खिला के ही हाँ, उनके माता पिता पहले से हाँ। बच्चों को प्रॉपर डाइट दे के माँ अपने बच्चों को मना ना करें कि वो दवा ना खाएं। जी। ऐसा हम लोग अपेक्षा करते हैं गार्जियन से। जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि हमारा ये कृमि संक्रमण है, तो इससे हमें बचने के लिए किस प्रकार का उपाय करना पड़ेगा? स्वच्छता, किस तरीके की चीजों का ध्यान देना पड़ेगा? हम लोग स्वच्छता के लिए बचने के लिए अक्सर हमारे बच्चे धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं। जी। नीचे नंगे पैर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो जब भी बच्चा घर में आए, चाहे शौच करने जाए, शौच से आए, तो एक साबुन से हाथ धोए। जी। और खाने से पहले भी हाथ धोए, या कोई भी मिट्टी चाहे कोई भी काम करे, हाथ में गंदगी ही रहती है, तो उसके सेवन से खाना वाना खाने से पहले, चाहे कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले साबुन से हाथ धो के। जी। सर, ये क्या संक्रमण खुले में शौच करने से भी होता है क्या? हाँ, एकदम होगा। जैसे कि ये प्रश्न मेरा उन श्रोताओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जनरली ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे खुले में शौच करते हैं। खुले में शौच करने से इस संक्रमण का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बच्चे अक्सर नंगे पैर दौड़ते रहते हैं। जी। तो जो कृमि है धूल मिट्टी में रहते हैं। जी। तो पैरों के द्वारा जो है इन्फेक्शन बच्चों में हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम अपने बच्चे को या तो जूता चप्पल पहना के रखें, चाहे घर में जब बच्चा आए तो उसके हाथ पैर को गार्जियन धो दे। सर, अगर किसी बच्चे में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और ये अभियान जो चल रहा है उसके बाद बाद में उनको पता चल रहा है, तो उसके लिए वो किससे संपर्क करेंगे? उसके लिए अपनी आशा बहन से, चाहे वो जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं, चाहे किसी सरकारी डॉक्टर से अपना सजेशन सलाह ले सकते हैं और कृमि की दवा खा सकते हैं। जी सर। तो सर, जैसा कि 10 फरवरी अभी हमारे बहुत ही करीब है, तो हमारे श्रोताओं को और बच्चों को, शिक्षक, अभिभावकों, माता पिता, इनके लिए एक छोटा सा संदेश दे दीजिए जिससे ये लोग जागरूक रहे और समय पे उपस्थित हों। इससे हमारा संदेश ये है कि ये हमारा कृमि मुक्त दिवस अभियान 10 फरवरी को चलेगा, और ये अभियान हर एक प्राइमरी स्कूल में चलेगा, आंगनवाड़ी में चलेगा, और जो नॉन गोइंग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जो नहीं जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाते हैं, वहाँ जाके अपने बच्चों को दवा आशा बहन खिलाएगी। आंगनवाड़ी में को भी दिया जाता है, स्कूल में भी दिया जाएगा। वहाँ अपने बच्चों को दवा खाने से कभी मना न करें। जो भी ये प्रोग्राम हम लोग का चलता है सरकार के द्वारा, तो इसमें यही है कि जितने अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग दवा खिला दें, ताकि एक दिन दवा पूरा पब्लिक खाती है, पूरा जनमानस खाता है, तो उस दिन संक्रमण बहुत सारा कम हो जाता है। और यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों को दवा खिलाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जाए या आशा बहन जाए, चाहे स्कूल में मास्टर साहब लोग खिलाएं, शिक्षक लोग खिलाएं, तो अपने बच्चों को दवा खाने से मना ना करें और दवा खिलाने के लिए प्रेरित करें। इससे कोई नुकसान नहीं है, दवा खाने से फायदेमंद है, कोई ऐसी शारीरिक क्षति नहीं होती है। सही ये दवा खाने से एनीमिया बच्चों में कम होती है, इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। अपने बच्चों को जब भी स्कूल भेजें तो खाली पेट ना भेजें। 10 तारीख का अभियान है कृमि मुक्त दिवस, उस दिन बच्चे को खाना खिला के भेजें। चाहे आप आशा बहू जाएं
तो बच्चे को खाना खाए रहते हैं तो तुरंत उसको दवा खिला देना है। दवा लेना नहीं है, दवा सामने खाना है, तब जाके बच्चों में असर हुआ। क्योंकि दवा आदमी लेता है, दवा रख देता है, दवा खा नहीं पाता है। उसी दिन सामने दवा खिला दें ताकि ये अभियान सफल हो सके। धन्यवाद। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण में आपने जाना हमारे डॉक्टर साहब द्वारा कृमि मुक्ति दिवस के बारे में। तो आप लोगों से निवेदन है कि 10 फरवरी 2025 को आप लोग स्कूल पे अपने बच्चों को भेजें, भोजन करा के भेजें, दवा का सेवन कैसे करना है प्रॉपर तरीके से समझें और आशा बहुओं द्वारा ये पूरी जानकारी ले कि दवा का सेवन हमें कैसे रहना है, उसके बाद हमें कैसे सुरक्षित रहना है, कितनी स्वच्छता का ध्यान देना है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM। नमस्कार।